Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to my classes. आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 6। तो अगर इससे पहले आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते क्या है इसमें नया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस एंड कंजप्शन। क्या होता है प्राइस एंड कंजप्शन? प्राइस का मतलब होता है हिंदी में किसी भी चीज की कीमत, और कंजप्शन का मतलब होता है उसकी खपत होना। खपत होना का मतलब जितना हम उसको यूज करते हैं। मान लीजिए मैं ये मार्कर खरीद के लाता हूँ 20 रुपए का, तो इसका प्राइस हो गया। और मैं जितने मार्कर खरीद के लाता हूँ वो उसकी खपत हो गई, मतलब मैं जितना यूज कर पाता हूँ वो उसकी खपत हो गई। 4 या 5 जितने भी मैं यूज कर पाता हूँ वो उसकी खपत हो गई। इसी तरह मैं कोई भी सामान लेके आता हूँ, चीनी लेके आता हूँ, चाय लेके आता हूँ, तो उसका कुछ प्राइस होगा। और मैं जितनी लेके आता हूँ, एक महीने में मान लो मैं जितना खर्च करता हूँ उसको, जितना 1 किलो 2 किलो, वो उसकी खपत हो गई। ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि खर्च कितना मैं खर्च करता हूँ किसी सामान को लाने में। ठीक है। तो खर्च जो होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब खर्च इक्वल टू कीमत इंटू खपत। खर्च हमको निकालना है कितना खर्च हुआ, तो कीमत मान लीजिए 10 रुपए का मार्कर है, 20 रुपए का, 20 रुपए का ये मार्कर है, और मैं 5 मार्कर लेके आया हूँ। तो कीमत इंटू खपत, मतलब कंजप्शन कितना, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी, 5, तो हमारा खर्च कितना आ जाएगा, 20 इंटू 5 100 रुपीज, ये हमारा खर्चा आ जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। इसी तरह मैं मान लेता हूँ मैं चीनी लेके आता हूँ, कितनी, 40 रुपए किलो की चीनी है। और मैं 5 किलो लाता हूँ, तो खर्च कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ये खर्च हो जाएगा, ये खर्च है, ये कीमत है, और ये खपत है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना है, और यहाँ दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, जो मैंने कल सिखाया। तो मैं आज उसकी बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं उसको सिखा चुका हूँ। यहाँ भी हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, और ये मार्कर 20 रुपए का है। तो मैं अगर मार्कर भी खरीद के लाता हूँ तो मैं कितने मार्कर खरीद लूंगा, 5 मार्कर, क्योंकि 20 इंटू 5 100 आ जाएगा। तो अब मान लीजिए मार्कर की कीमत जो है, प्राइस है, बढ़ गई है, 25 रुपए हो गई। तो अब मैं कितने मार्कर खरीद सकता हूँ, 4। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम लोग खर्च ना चेंज करें, मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट हो जाए, खर्च उतना ही करें, तो जो ये वाले होते हैं प्राइस और कंजप्शन, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। एक इतना बदल जाएगा कि दूसरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब मार्कर 20 रुपए का था तो मैं 5 रुपए ले आता था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 है। ठीक है। अब मार्कर की कीमत बढ़ गई है, 25 रुपए हो गई है, तो ये उसकी मतलब कंजप्शन भी उतना ही हो जाएगा कि 100 हो जाए, क्योंकि हमको खर्च कांस्टेंट करना है, खर्च उतना ही होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ 100 रुपए ही खर्च हो, तो अब 25 रुपए का मार्कर हो गया ना, तो मैं 4 ही ला पाऊंगा, क्योंकि मुझे 100 रुपए में ही लाना है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, खर्च कांस्टेंट हो गया, इसको फिक्स कर दिया कि हाँ इतना ही पैसा वो खर्च करना है। तो यहाँ देखो, पहले 20 रुपए का था तो 5 मिल जाते थे, अब ये 25 का है तो 4 मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर प्राइस कम है तो कंजप्शन ज्यादा होगी कांस्टेंट खर्च के लिए, मतलब कांस्टेंट एक्सपेंडिचर के लिए, फिक्स के लिए। अगर प्राइस ज्यादा है तो कंजप्शन मतलब खपत कम होगी। जब एकदम क्लियर हो गया होगा, खर्च इक्वल टू होता है कीमत इंटू खपत। इसका मतलब हुआ, अगर जो खर्च है हमारा, इसको फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो कीमत उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है खपत की। ठीक है। मतलब अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजप्शन के। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो हमारा कम होगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है तो खपत मतलब कंजप्शन में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित मतलब कांस्टेंट हो। ठीक है। तो पहले हम 25% को क्या लिखते हैं ये जानते हैं। 25% को लिखा जाता है 1/4। ठीक है। अब यदि किसी वस्तु की कीमत कीमत में 25% वृद्धि हो रही, मतलब ये प्राइस में कितनी वृद्धि हो रही है, 25% वृद्धि हो रही, तो मैंने बताया था ये पुराना वाला होता है, और 20% वृद्धि हो रही तो ऊपर ऐड कर देते हैं, तो पुराना प्राइस 4 था। ठीक है। अब 25% वृद्धि हो गई, बढ़ गया है मतलब, तो मैंने बताया था जब बढ़ता है तो ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, तो पहले 4 था अब 1 बढ़ गया है। अब प्राइस कितनी हो गई है,
5 हो गया। ये अभी रेशियो में हम काम करेंगे क्योंकि हमको एक्चुअल तो पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्योंकि यहाँ कहा गया है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा पहले जितना करना था उतना ही अभी करना है। तो इसका मतलब हुआ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च हमारा कांस्टेंट हुआ, पैसे उतने ही खर्च करने हैं। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस 4 थे तब कुछ ज्यादा हम लोग सामान ले आते थे, अब प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब कंजप्शन कम होगा, सामान कम लाएंगे। तो ठीक है, जब 4 से 5 हो गया और खर्च जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है कंजप्शन, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन ही तो आता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन का। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। जब प्राइस 4 था तब कंजप्शन 5 करते थे हम लोग, ज्यादा सामान लेते थे। अब इसी का उल्टा, जब प्राइस 5 हो गया तो कंजप्शन 4 आएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। आ भी रहा है 4 इंटू 5, ये भी 20 होगा खर्च, यहाँ भी 20 हो रहा है। यहाँ पे कीमत ज्यादा होगी तो हम लोग सामान कम ले आए, यहाँ पे सामान कीमत कम थी तो हम लोग सामान ज्यादा ले आए, जो भी हम लोग आर्टिकल रहा थे वो ज्यादा ले आए। कंजप्शन कितना कम हो रहा है, कितने परसेंट कमी करनी पड़ी, पहले 5 था अब कितना है, 4 हो गया है। कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई, किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है परसेंटेज में, तो 5 पंजा 5, ये आ जाएगा 20, मतलब 20% हमको खपत कम कर देनी चाहिए। अगर हम पहले 5 ला रहे थे तो अब 4 ही लाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। अगर 10 सामान ला रहे थे तो हम 8 सामान लाएंगे, मतलब अब 8 ही लाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, दो, तब और अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि चीनी की कीमत 16.66% कम हो जाती है तो खपत कंजप्शन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब की कीमत क्या हुई है, कम हुई है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी खपत होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब प्राइस कम होता है तो हम लोग यूज करना सामान ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमको खर्च उतना ही करना होता है। यहाँ पे खर्चा जो है कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम 16.66% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/6 लेते हैं। ये एक्चुअल वाला है, ओरिजिनल वाला है, और कम ज्यादा जो होगा वो ऊपर होगा। तो पहले प्राइस है, ये कंजप्शन है। ठीक है, तो पहले प्राइस कितना था चीनी का, 6 था, अब कम हुआ है ना तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि 16.6% कम हुआ है 6%, तो अब 6 से 5 हो गया। ठीक है, मैंने बताया था पलट जाता है कंजप्शन, जब प्राइस कम तो कंजप्शन ज्यादा, जब कंजप्शन ज्यादा तो प्राइस कम। तो यहाँ 6 था तो उल्टा हो जाएगा 5, अब क्या हो जाएगा, कंजप्शन 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको कांस्टेंट रखना है, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। यहाँ भी इक्वल आएगा, यहाँ भी आएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कितना बढ़ गया है, कितना हमको बढ़ाना होगा कंजप्शन, पहले 5 करते थे हम लोग, अब 6 करेंगे, मतलब एक बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, पहले 5 के रिस्पेक्ट में, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 20% हमको अपनी जो खपत है, कंजप्शन है, बढ़ा देनी चाहिए, मतलब 20% चाय अब ज्यादा बनेगी। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। किसी वस्तु की कीमत 12.5% बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने से पहले एक व्यक्ति उस वस्तु को 27 केजी खरीद सकता था, तो अब कीमत बढ़ने के बाद कितना खरीद पाएगा यदि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब किसी वस्तु की कीमत बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 12.5% बढ़ गई है। तो ठीक है, जब कीमत नहीं बढ़ी थी, मतलब कीमत बढ़ने से पहले वो 27 केजी खरीद लेता था, तो अब कीमत बढ़ गई है तो इसका मतलब वो है कम खरीद पाएगा, तो 27 केजी से कुछ कम खरीद पाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सेम वही फॉर्मूला है, पहले हम यहाँ लिखेंगे 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं, वहां सब मैंने लिख दिया है और कई बार बता भी दिया। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो और कंजम्पशन का रेशियो देखते हैं। तो प्राइस का रेशियो क्या है, पहले 8 था अब बढ़ा है ना, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, अब 9 हो गया है, तो कंजम्पशन का रेशियो भी पलट जाएगा। तो अब पहले 9 लग था कंजम्पशन, अब उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि कीमत बढ़ी है, तो 8 हो जाएगा, प्राइस क्योंकि बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पहले वो कितना ले आता था, 27 केजी, पहले कंजम्पशन था 9 रेशियो था, पहले 27 केजी ले आता था, मतलब 9 रेशियो ही कंजम्पशन था पहले, और वो 27 केजी के बराबर है। ठीक है, 27 के बराबर है तो कट कर देंगे, 3 से कट किया तो यहाँ आ गया 9, फिर 3 से कट दिया, यहाँ आ गया 3, डिवाइड ही करना होता है, चाहे काट ले जाए, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो अब कितना कंजम्पशन हो जाएगा, 8 रेशियो है, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 केजी। अब उतना ही 24 केजी ही सामान वो ला पाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 27 ला पाता था जब कीमत कम थी, अब 12.5 बढ़चढ़ हो
12.5% हो गई, तो अब कीमत 12.5% हो गई, तो उसको 24 ही केजी ही लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खर्च पैसे जो है उतने ही है जितने पहले थे, या उतने ही पैसे में वो लाना चाहता है। तो आई होप ये एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। गेहूं की कीमत 37.5% कम हो जाती है। कीमत कम होने के बाद एक व्यक्ति गेहूं 96 केजी खरीद सकता है, तो उतने ही खर्च में वह कीमत कम होने से पहले कितना गेहूं खरीद सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे कीमत जो हो रही कम हो रही है, तो इसका मतलब कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, और कीमत जब ज्यादा होती है तो कंजप्शन कम हो जाता है। अब कम हो रही, कितना कम हो रही है? 37.5%। इसको क्या लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन में? 3/8 लिखते हैं। तो ये प्राइस, ये कंजप्शन। ठीक है, तो प्राइस पहले 8 था, अब कम हो रहा है, तो 8 - 3 मतलब 5 हो गया। ठीक है, कंजप्शन पलट जाता है, तो जब 8 था प्राइस तो 5 का कंजप्शन था, अब 5 हो गया है, तो 8 का कंजप्शन हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, कीमत कम होने के बाद, मतलब कीमत जब 8 थी, उसके बाद मतलब अब कीमत कितनी हो गई? 5। कीमत कम थी, वो होने के बाद ये वाला जो है, तब 96 केजी खरीद सकता था। ये कंजप्शन है, कब है? जब कीमत कम हुई, 5 हुई, तब का कंजप्शन 96, मतलब 8 रेशियो की वैल्यू हमको दी है 96। ठीक है, 96 दी गई है। तो कीमत कम होने से पहले कितना गेहूं? ये कीमत कम होने से पहले का है। ठीक है, तो हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा। तो 8 से इसको कट करेंगे, 4 से पहले कट कर देंगे तो आएगा 2 को 4 से कट करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 1 इधर 6, 4 टाइम। ठीक है, फिर 2 से कट देंगे 1, तो ये 12 आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 12। तो पहले कितना कंजम्पशन था? 5 रेशियो था, मतलब 12, 60 केजी। 5 12 12 5 जा 60 केजी, मतलब उतने ही पैसे में पहले वो 60 केजी खरीदता था, 60 केजी। लेकिन अब 37.5% कीमत कम हो गई, तो वो 96 केजी खरीद रहा है। ये तो पहले का दिया था हम लोग को, अब बाद का प्राइस दिया था, पहले का निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहां आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।